17 साल तक बीजेपी ने राज किया महोदय, और कभी जर्जर जो बिजली का तार था, पोल था, खंभा था, इन लोगों ने बदलने का काम नहीं किया महोदय। आज हेमंत है तो हिम्मत है महोदय। आज जो है पूरे राज्य में लोग जो है एक निगाह जो है युवा तेजस्वी मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और विकास की जाल महोदय इस राज्य में बह रहे हैं महोदय। पता नहीं हमारे पुराने माननीय सदस्य लोग इतना बौला क्यों है घर जाने के लिए। अरे कभी कभी तो मौका मिलता है कि विपक्ष को कुछ बातें समझाने का, क्योंकि 16 साल 17 साल विपक्ष ने हम लोगों को सवाल और अति किया है, राज को कैसा दुर्दशा किया है महोदय, किसी से छिपा हुआ नहीं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफाने का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पंखे उड़ा करती है। मैया को सम्मान मिला और रोजगार देने की बारी है। उद्योग विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा। झारखंड खनिज एवं प्राकृतिक संपदा की भरमार है। राज्य में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। उद्योग विभाग का जाल बिछाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में आने वाले उद्योग और पहले से चल रहे उद्योग के लिए कौशल युक्त युवक युवतियों को तैयार करने का जज्बा है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास का है। श्रमिकों की भागीदारी और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने में श्रम कानून को लागू करने की जिम्मेवारी भी हमारे विभाग की है। हमारी सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के हित की रक्षा के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग अपने हर जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ITI के माध्यम से कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण को बेहतर और आधुनिक बनाने की कोशिशें जारी है। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों के नियोजन और स्वरोजगार के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। सरकार की योजना है कि हम ITI में इस स्तर की प्रशिक्षण दें, उन्हें नौकरी ढूंढना न पड़े बल्कि नौकरी उन्हें ढूंढे। अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों योजनाओं की जानकारी सदन को उपलब्ध कराना चाहता हूं। झारखंड भवन एवं क्षत्रियमान कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1,39,868 निर्माण श्रमिकों का निबंधन किया गया है। इसमें से कुल 51,572 निबंधित लाभुकों को कुल 67 करोड़ 79 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सर्व पोर्टल पर अब तक 96,08,000 झारखंड में असंगठित श्रमिकों को निबंधन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 33,622 श्रमिकों को 23 करोड़ 86 लाख रुपए से संतुलन योजनाओं का लाभ दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूरों के कल्याण के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर संवेदनशील रहते हैं। इसका परिणाम है कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से दूसरे राज्यों से झारखंड लाना, चालू वित्तीय वर्ष में 78 प्रवासी मजदूरों को दुखद निधन के कारण उन्हें आश्रितों को 129 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। 151 श्रमिकों को पार्थिव शरीर को पैतृक आवास तक लाने के लिए 75,50,000 रुपए आश्रितों को दी गई है। अध्यक्ष महोदय, चालू वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए 56 भर्ती कैंपों और 78 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। इसमें से 10,631 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लंबे समय के बाद
93 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत 63,549 रोजगार के अवसर पर दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, चालू वित्तीय वर्ष में नियोजन के उद्देश्य से अन्य राज्य जाने वाले प्रशिक्षुओं को पहले 1 माह के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना 7 राज्यों के 8 शहरों में किया गया है। ये सेंटर त्रिपुर, पुणे, बेंगलोर, नेमराना, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत और नोएडा में स्थापित किए गए। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत अतिवृष्ट चिकित्सा के लिए कुल 50,53,650 रुपये चिकित्सा अग्रिम के रूप में सूचीबद्ध चिकित्सा स्थानों को प्रदान की गई। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य और राज्य के बाहर कुछ 17,711 रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा की सुविधा और 1,75,927 रोगियों को ओपीडी सुविधा प्रदान की गई है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नई योजना झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना संचालित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत नए प्रवासी नियंत्रण केंद्र और प्रवासी नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ 5 अन्य राज्यों में प्रवासी केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यालय में एक प्रवासी कोषांग की स्थापना की जानी है। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत विदेशों में भी मुक्त कराए गए श्रमिकों और विदेश से मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गृह तक लाने के लिए रेल और वायु पर होने वाले आग्रह करेंगे का वहन किया जाएगा। यह कार्य संबंधित ऑफिस से वापस लेने के लिए आग्रह करेंगे। चलिए बोलिए, आप बोलिए अपना। एम्बेसी के सहयोग एवं परामर्श से किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, समाज के हर वर्ग विकास कह रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, उनको हम पूछना चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी 2 भाग में विभक्त हो गया क्या? उनके नेता बैठे सब लोग बहिष्कार करके चले गए, बाबूलाल जी से विरोध में सारे लोग क्या? चलिए। अध्यक्ष महोदय, समाज के हर वर्ग का विकास हेमंत सोरेन सरकार लक्ष्य है। गरीब गुरबों को उनके हाल पर छोड़ने का समय है खत्म हो चुका है। हमारी सरकार समाज के आखिरी पंक्ति के लोगों को भी वही सम्मान और आदर देती है जो पहले चुनिंदा लोगों को मिला करता था। अंत में मैं कहना चाहता हूं, नींद आ जाए या न आए, चिराग बुझा दिया करो। यूं रात भर किसी का जलना हमारे देखा नहीं जाता। धन्यवाद महोदय। अभी है भाई, अभी बहुत कुछ है। 10 साल के बाद अध्यक्ष महोदय मौका मिला है। चलिए, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग हैं, तो कुछ तो पहला बार है तो कुछ बोले। ठीक बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग का ये बजट है। प्रस्ताव पर अपनी राय और मशविरा देने वाले माननीय सदस्यों को प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आलोचना और कर्मियों के सामने लाने वाले माननीय सदस्यों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। महोदय, मेरा मानना है कि आलोचना हमें और अच्छा करने और सजग रहने को प्रेरित करता है। महोदय, झारखंड सरकार अपने असीमित प्राकृतिक संसाधन के बावजूद उद्योग के क्षेत्र में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, झारखंड बनने के बाद राज्य ने लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर झेला है। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अस्थिर सरकार बनी। उस सरकार ने से उद्योग के विस्तार और विकास की उम्मीद जगी थी, लेकिन उस सरकार में हाथी उड़ाने का प्रयास हुआ, लेकिन उस सरकार में
स्वाभाविक रूप से न हाथी हुआ और न ही उद्योग का विकास और विस्तार हुआ। उस समय उस सरकार में एक नहीं 2 इंजन थे, मतलब डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन भी झारखंड का भला नहीं कर पाया। अध्यक्ष महोदय, 2019 के विधानसभा में चुनाव के बाद माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अस्थिर सरकार बनी। उस स्थिति सरकार को पूरे शासनकाल में अस्थिर करने के लिए अस्थिर करने के लिए हर प्रयास और साजिश किया और षड्यंत्र रचा गया, यहाँ तक कि 5 साल का कार्यकाल तक पूरा होने नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करता हूं कि वो अपनी पिछली गलती न दोहराए। आपको आपकी गलती की सजा झारखंड की देवता तुल्य मतदाताओं ने दे दी है। इस बार राज्य के भले के लिए सरकार का सहयोग करें। आपकी आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं, विरोध विकास की जीत के लिए हो। हेमंत सोरेन के नेतृत्व की गठबंधन की सरकार झारखंड को नई दिशा, नई पहचान, नया मुकाम देने का संकल्प ले चुकी है। हमें वर्तमान और आने वाले पीढ़ी को एक ऐसा झारखंड बनाकर देना है जिस पर वो गर्व कर सके। सदन के सभी माननीय सदस्यों से मैं हाथ जोड़कर इस लक्ष्य को हासिल करने में समर्थन और सहयोग की अपील करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ हम करें, कुछ आप करें, जितना हो सके सहयोग करें। विकास की नई गाथा हमें मिलकर लिखनी है। हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान लानी है। नहीं भाई रुकिए, आप कहा आप लोग बोला कर रहे हैं, आप लोग हम लोग टोका करते हैं। आज बोलने दीजिए, मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुझे उद्योग विभाग की जिम्मेवारी देकर राज्य की सेवा का अवसर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश और सोच को हकीकत में बदलने में विभाग का हर अधिकारी और कर्मचारी पूरी क्षमता से लगा हुआ है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास जारी है। हमारे विभाग ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने के प्रयास के साथ साथ गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पर बढ़ाने की कोशिशें जारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को उद्योग विभाग के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप और योजनाओं की जानकारी देना चाहता हूं। जिला उद्योग केंद्र का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर प्रदान करना। उद्यमियों को एक छत के नीचे सभी तरह की सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। उद्यमियों की समस्या के लिए निराकरण और निर्यात में आने वाली दिक्कतें को दूर करने के लिए जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा मिले। अध्यक्ष महोदय, युवाओं और युवतियों को प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना मतलब PMEGP के तहत स्वरोजगार से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 से 6 हजार युवक युवतियों को प्रशिक्षण या अपर्याप्त रोजगार के अवसर पर मिलने की संभावना है। कौशल विकास योजना राज्य के औद्योगिक कामगारों को तैयार करने के लिए रांची, दुमका एवं गोला में टूल रूम की स्थापना की गई है। टूल रूम के माध्यम से कार्य कुशलता में बढ़ोतरी और स्वयं रोजगार के लिए प्रशिक्षण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सिंगल विंडो व्यवसाय के तहत निवेशकों को सभी प्रकार की आवश्यकताएं सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध है। निर्धारित समय सीमा में उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार
सिंगल विंडो को और अधिक सरल बनाने की दिशा में कार्यरत है। सिंगल विंडो के संचालन के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि विभिन्न उद्योगों नीतियों के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष तक 20,000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई गई, जैसे झारखंड औद्योगिक नीति, झारखंड एरोसॉलिक प्रोडक्शन नीति, झारखंड के इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति, झारखंड इंडस्ट्री पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति। इन नीतियों के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा के अंतर्गत बोकारो, गिरिडीह, कंधा और सिंदरी आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत संचालन के विस्तार और विकास के लिए कई निर्माण योजनाओं प्रस्तावित है। महोदय, जीटको के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत देवघर में प्लास्टिक पार्क, रांची में यूनिट मॉल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और फार्मा पार्क का क्रियान्वयन किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के केंद्र प्रायोजित योजना PMFME क्रियान्वयन है। इसके तहत कुछ घटकों में 60-40 तथा कुछ घटकों में 100% केंद्र का प्रावधान है। इस योजनाओं के तहत एक जिला का उत्पादन और एक जिला का एक वितरण को प्रोत्साहित किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के लोग मेहनती होते हैं। उन्हें उचित अवसर और संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो वो राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने की क्षमता रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत आगामी वर्ष MSME यानी स्वयं लघु और मझले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए MSME निदेशालय या MSME सेल का गठन प्रस्तावित है। MSME निदेशालय के संचालन के लिए MSME प्रोत्साहन नीति 2023 अधिसूचित किया गया है। महोदय, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024 लागू है। हमें उम्मीद है कि इस नीति से इन क्षेत्रों में काफी निवेश होगा। अध्यक्ष महोदय, झारखंड तरस उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में आता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 मीट्रिक टन के लक्ष्य प्राप्ति की संभावना है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यह लक्ष्य 1800 मीट्रिक टन रखा गया है। इसके लिए रेशम दूतों की माध्यम से बुनियादी बीज कीट पालक योजना संचालित की जाएगी। स्थानीय तरस पालकों को स्थानीय प्रजाति का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार के सहयोग से सिल्क ग्राम 2 योजना चलाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा राज्य के बुनकरों को परंपरागत शिल्पियों को एवं रेशम उत्पादन से जुड़े ग्रामीणों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 140 बुनकरों को बुनाई में 1 साल का बेहतर प्रशिक्षण और हस्तशिल्प के विभिन्न क्षेत्रों से 270 शिल्पियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। शिल्प उद्योग के लिए विशेष योजनाएं भी प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि विकास का हर गांव, हर घर चौखट तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री की इसी सोच को साकार करने के लिए माटी शिल्पियों को 950 विद्युत चाक, 170 पग मिल, 100 जिगरजोली, 70 प्रेस मशीन टूल्स का वितरण 90/10 के अनुपात अनुदान पर किया जाएगा। क्लस्टर विकास योजना के तहत उद्योगों को 90/10 के अनुपात में मशीन उपकरण का वितरण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड स्वरोजगार और खादी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। इसके तहत राज्य के परंपरागत
शिल्पियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण एवं 75% अनुदान पर जरूरी मशीनें उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड पुराने एम्पोरियम को और बेहतर बनाते हुए खादी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने की विशेष योजना तैयार की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड द्वारा एम्पोरियम और उत्पादन इकाइयों को और अधिक कारगर बनाने का अस्त्र रेशम एवं हस्तशिल्प के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण सहित अन्य योजनाओं को लागू करना हमारे विभाग का प्रयास है कि हमारा उत्पादों को बेहतर बाजार और दाम मिले। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित सभी लक्ष्य हासिल करने के प्रति संकल्पित है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हम सभी को हर हाल में अपने लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेदारी दी है। हमें भरोसा है कि उद्योग विभाग का हर अधिकारी और कर्मचारी एक टीम के रूप में काम करेगा, राज्य की आकांक्षा और अरमानों को पूरा करने तक न रुकेगा न ही थकेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस टीम का कप्तान बेहतर होता है वो टीम हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करती है। महोदय, हमारे टीम के कप्तान आदरणीय हेमंत सोरेन जी है, जो हर विपरीत परिस्थिति में जीतने का जज्बा रखते हैं, हर साजिश और षड्यंत्र का जवाब देना जानते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले और फिर विधानसभा चुनाव के दौरान उनके हौसले को पूरे देश ने सलाम किया है। महोदय, राजनीतिक में सफलता के बाद अब झारखंड के विकास का संकल्प उन्हें लिया है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में झारखंड में विकास का नया इतिहास लिखा जाना बाकी है। महोदय, झारखंड की मैया को सम्मान मिला और रोजगार देने की बारी है। उद्योग विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें कहना है, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफाने का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पंखे उड़ा करती है। अध्यक्ष महोदय, इसे और विभाग के हर अधिकारी और कर्मचारी को खुद पर भरोसा है, सदन का भी भरोसा, सहयोग और समर्थन चाहता हूं, ताकि हम एक बेहतर और खुशहाल झारखंड के निर्माण में अपना योगदान दे सके। बिजली विभाग बाकी है भाई। आप अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग का पार्ट बना देंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को जो बिजली 200 यूनिट फ्री मिला है महोदय, उस पर कुछ बातें रखना है। महोदय, पता नहीं हमारे पुराने माननीय सदस्य लोग इतना बौला क्यों है घर जाने के लिए। अरे कभी कभी तो मौका मिलता है कि विपक्ष को कुछ बातें समझाने का, क्योंकि 16 साल 17 साल विपक्ष ने हम लोगों को संभाला और अति किया है, राज को कैसा दुर्दशा किया है महोदय, किसी से छिपा हुआ नहीं, इसलिए कि कुछ बताना चाहते हैं महोदय। 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली, राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु 240 करोड़ 40 लाख के व्यय से पूरे राज्य के 30,47,396 उपभोक्ताओं को लाभान्वित हुए हैं। इस योजनाओं की सफलता को देखते हुए इस सरकार का मवेशी एवं लोकोन्मुखी बनाने हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के साथ पर 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें राज्य के लगभग 41,44,634 उपभोक्ताओं को लाभान्वित होंगे। संपूर्ण राज्य में विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता को सुधार हेतु विगत वर्षों में अनेक नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण, 33 केवी लाइन एवं 11 केवी लाइन का निर्माण, पुराने लाइनों को सुंदरीकरण, नए ट्रांसफार्मरों का अधिष्ठान, पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि जैसे कार्यों का संपादन किया गया है।
ओटीएस योजना विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत विलंब अभिभार के रूप में 36 करोड़ 2 लाख रुपए माफ किया गया है, जिसमें 14,656 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। पीवीटीजी विकास मिशन योजना राज्य के भी टीजी एम्स पर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एवं अन्य आदिवासी समूह के माननीय मंत्री समूह के भवन भी है, घरों में पढ़ेंगे तब तो हो गया मैंने बोलने से अधिकृत घोटालों घरों के विद्युतीकरण करने हेतु ऑन ग्रिड ऐप ऑफ ग्रिड योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक जेबीएनएल के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 367 बस्तियों को कुल 6,947 घरों को ग्रिड का माध्यम से विद्युतीकृत किए गए जाएंगे और 114 बस्तियों में कुल 1,233 घरों को अपग्रेड के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा। स्मार्ट मीटर विश्व बैंक संपोष। माननीय मंत्री जी, आप चिंता न करें। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर विश्व बैंक संपोषित योजनाओं के अंतर्गत रांची में 3,50,000 स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है, जिसमें 3 लाख मीटर का अधिष्ठापन कर लिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पे है। धनबाद में 1,50,000 मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है। एसटीपी पतरातू में 4,000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्रथम यूनिट मार्च 2025 एवं द्वितीय यूनिट जुलाई 2025 तथा तीसरा यूनिट नवंबर 2025 से बिजली उत्पादन होने की संभावना है। कॉल सेंटर एवं वाटर एवं सुविधा झारखंड राज्य में जब मिली द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायत के तत्वाधीन निवारण हेतु 24 घंटा 7 दिन कॉल सेंटर की सुविधाएं व्हाट्सएप के माध्यम से मानसिक विद्युत विपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। 132-33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जरमुंडी, चंदन किरारी एवं बरहेट तथा संबंधित संचालन लाइन का उद्यावन क्रियावन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 220-132 केवी ग्रिड सब स्टेशन लोहरदगा, 400-220-132 केवी ग्रिड सब स्टेशन लतेहार, 132-33 केवी ग्रिड सब स्टेशन कुंडित तथा संबंधित संचालन लाइन को ऊर्जावन करने का कार्य 1,400-220-132 केवी ग्रिड सब स्टेशन लतेहार लोहरदगा एवं 400 केवी पतरातू लतेहार तथा चंदवा लतेहार संचालन लाइन का कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। राज्य के वैसे अनुत्कृत ग्राम टोला कस्बा जहां अब तक ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति किया जाना है संभव नहीं हो सकता है को चिन्हित करते हुए सोलर पावर के माध्यम से विद्युतीकरण किए जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसी क्रम में राज्य के 95 अवग्रिड ग्रामों को 2,800 किलोवाट क्षमता की मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। देवघर एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक मुख्य सड़क के किनारे 700 अदब सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची परिसर में कुल 20 मेगावाट क्षमता के कारपोर्ट सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया गया है एवं रांची जिला के
अवस्थित अनगढ़ा प्रखंड के सिकंदरी कैनाल में कुल 20 मेगावाट क्षमता के एलर्टॉप सोलर पावर प्लांट की अधिष्ठापन कार्य किया जा रहा है। राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेशकों को बढ़ावा देने एवं प्रक्रिया को सुलभ सरल बनाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सोलर पंप का वितरण एवं अधिष्ठापन राज्य में सिंचाई कार्य हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से किसानों से प्राप्त आवेदन के आलोक में अब तक 15,000 अदद सोलर पंप का वितरण एवं अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया गया है। उक्त योजनाओं के अनुसार 30% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है तथा शेष राशि राज्य सरकार एवं लाभुकों द्वारा अंशदान के रूप में वहन किया जा रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट राज्य में अब तक 61,238 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट, 538 अदद सोलर लाइट, मास्टर लाइट एवं 1,50,000 लीटर सोलर गर्म जल संयंत्र की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया गया है। महोदय, आज बिजली विभाग में जो काम हुई है महोदय, 17 साल तक बीजेपी ने राज किया महोदय, और कभी जर्जर जो बिजली का तार था, पोल था, खंभा था, इन लोगों ने बदलने का काम नहीं किया महोदय। आज हेमंत है तो हिम्मत है महोदय। आज जो है पूरे राज्य में लोग जो है एक निगाह जो है युवा तेजस्वी मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और विकास की जाल महोदय इस राज्य में बह रहे हैं महोदय। और अभी तो 5 साल हुआ महोदय, और किस तरह से साजिश किया महोदय, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है महोदय। हम लोगों को कहता था महोदय कि बीजेपी में आ जाओ, लालच दिया, लोभ दिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in